ठाकुर जी ने जाके माली से कहा कि हमको माला पहनाओ। माली बोला सारे पुष्प कंस के सभा में सजावट में लग चुके हैं, अब बगीचे में कुछ नहीं बचा। तो भागवत जी में वर्णन आता है कि जब बगीचे के भीतर पौधों ने देखा कि श्याम सुंदर बाहर खड़े हैं और हमारा चयन करने के लिए आए हैं, और हम इतने दुर्भाग्यशाली कि हमने अपने ऊपर उत्पन्न हुए पुष्पों को कंस की सभा में भेज दिया, तो सारे पौधों ने मन में विचार किया कि हमारा जीवित रहना, हमारा पौधा बनना धिक्कार हो गया कि हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे। तब उन सब ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे विधाता, आपका नियम है कि महीना 2 महीना में हम पे पुष्प आता है, लेकिन आज सुबह ही हमारे पुष्प तोड़ लिए गए हैं कंस की सेवा के लिए, लेकिन हम तो वास्तव में पृथ्वी पर इनकी सेवा के लिए आए हैं। कृपा करके भले ही हमारे प्राण हरण कर लीजिए, लेकिन अभी इसी वक्त पुष्प प्रकट कर दो ताकि हम इनकी सेवा कर सकें। ब्रह्मा जी ने उन सबके भाव को पूर्ण किया, और सुबह जो पुष्प तोड़े जा चुके थे, पौधे सब खाली थे, लेकिन ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर पौधों में फिर से पुष्प प्रकट हो गए। और बाहर खड़े खड़े ठाकुर जी माली से कह रहे हैं, भैया देख लो, एक आध फूल हो तो दे दो, कान पे ही लगा लेंगे हम। अरे हम कह रहे हैं ना भीतर पुष्प नहीं है। ठाकुर जी को इतने में सुगंधी आई। ठाकुर जी बोले सुनो, देख लो बस एक बार। वो देख क्या लो, मैंने ही तोड़े। बोले देख लो ना, हमारी मान के एक बार देख तो लो। माली ने जाकर के जैसी बगीचे में देखा, आहा, जिन पुष्पों की आकृति सूक्ष्म होती थी, आज वे पुष्प भी इतने सुंदर सुंदर विहद विहद ऐसी अद्भुत सुगंधियों से पुनः प्रकट हो गए। माली सिर पकड़ के बैठ गया, मैंने सुबह ही सारे पुष्प तोड़े थे, ये कहां से आ गए सब। तब ठाकुर जी बोले, पुष्प पृथ्वी पर मानवों के लिए नहीं आता है, मेरे लिए आता है, ये मेरी सेवा के लिए ही प्रकट होता है। अब आप सुंदर माला चयन करके पहनाओ। तो महाराज जी का जो प्रश्न था, उसमें महाराज जी की जो संवेदना है वो बहुत उचित है कि पुष्प में भी जीव होता है, उसको हम क्यों तोड़ते हैं। लेकिन वास्तव में पुष्प अगर नहीं तोड़ा जाए तो जीवन भर वो केवल वृक्ष पर टंगा 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 एक दिन सूख करके अपने प्राण त्याग देगा। ये वैसा ही हो गया कि व्यक्ति केवल संसार में लगा रहा, लगे 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 एक दिन अपने प्राण छक दिए। लेकिन जैसे गुरु एक बार जीवन में आकर के उस व्यक्ति को राघव जी की शरणागति करा देता है, ऐसे ही माली रूपी गुरु जाकर के पुष्प की माला बना करके जब राघव जी के चरणों में पहनाता है, तो उस पुष्प का जीवन भी धन्य हो जाता है। वह भी आनंदित हो जाता है कि चलो कृपा मुझ पर, जो मुझे ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया।